हुसैन ठोकर मारता है, जमाना गिर जाता है, तो अब मेरे नबी सवार और हुसैन सवारी। दुनिया के तमाम माओं के बेटों को एक पल्ले पे रखो और फातिमा के 2 बेटों को एक पल्ले पे रखो, तो फातिमा के 2 बेटों का कोई जवाब नहीं। हजरात, आप दुआ कीजिए, ये मुकद्दस उलमाए कराम जो दीन की खिदमत करते हैं, दीन के तकद्दुस को पामाल होने से बचाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से आपको करीब करते हैं, ये मुकद्दस उलमाए कराम को मुस्तफा जाने रहमत अपनी ज़ियारत से मालामाल फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हुजूर ने एक मौके से फरमाया कि जिसने मेरे कब्र को देखा उसने मुझे ही देखा। तो दुआ कीजिए कि ये उलमाए कराम को अल्लाह वो अज़मत अता फरमा दे कि मुस्तफा जाने रहमत के शहर को अपने माथे की निगाहों से उसकी ज़ियारत कर ले। देखिए, ये बाहर से आलिम दीन आपके द्यारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, इनकी ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी आप हजरात को करनी है। थोड़ी देर आप हजरात बैठ जाइए, मैं आपका छोटा भाई हूँ और रोजाना मुझे आप मुलाकात रोजाना आप मुझसे करते हैं। अल्लाह करीम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब एक आदमी जब हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जब अपने घर से निकला तो स्टेशन पर मुतक़द्दीन मुतवस्सिलीन उशाक का एक मजमा लगा हुआ है। दुआ कीजिए नईम अख्तर साहब क़िबला को ये दौलत मिल जाए, और तसव्वुर में जाकर सुनिए कि मौलाना नईम अख्तर साहब क़िबला स्टेशन पे हैं, सामने उशाक का मजमा है, जाने वाले ये स्टेशन पे ये, और सामने एक हुजूम है कि हाजी साहब आपने नातें सुनाई है, मुस्तफा की बातें सुनाई है, मदीने के खजूरों का तज़किरा किया है, नबी के हुसैन का तज़किरा किया है, नबी के शहर का तज़किरा किया है, सैयदा फातिमा के दुपट्टे का तज़किरा किया है, सैयदा फातिमा की हया का तज़किरा किया है, अली असगर का जिक्र किया है, अब्बास का कटा हुआ बाजू उसकी असमत हम आपने बताया है, कूजे का पानी के ताल्लुक से आपने बताया है, अज़मत काबा के ताल्लुक से आपने बताया है। मौलाना साहब आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं तो इस गुनहगार को याद रखिएगा, लेकिन इस गुनहगार को आप हजर अस्वद पे भूल जाना मुझे सदमा नहीं होगा, गारे हिरा में भूल जाना मुझे सदमा नहीं होगा, हजर अस्वद पे भूल जाना मुझे सदमा नहीं होगा, मिज़ाबे रहमत के पास मुझे भूल जाना सदमा नहीं होगा, सफा और मरवा पे मुझे भूल जाना मुझे कोई सदमा नहीं होगा, मुकाम इब्राहिम पे मुझे भूल जाना मुझे कोई सदमा नहीं होगा, काबा के नजदीक मुझे भूल जाना मुझे कोई सदमा नहीं होगा। लेकिन ऐ जाने वाले, इस गुनहगार को काबतुल्लाह में भूल जाना, लेकिन चौखटे रसूलुल्लाह पे नहीं भूलना।
इसलिए कि बख्शिश के लिए काबतुल्लाह नहीं है, बख्शिश के लिए चौखटे रसूलुल्लाह है, बख्शिश के लिए चौखटे रसूलुल्लाह है। अब हजरत आपकी बेटी हो या मेरी बेटी, मिसाल के तौर पर ये आजाद क्लब है मुस्लिम कमेटी, और जिस जगह मैं खिताब कर रहा हूँ इस जगह का नाम है पगला, यानी पगला चाय दुकान के नियर, पगला चाय दुकान के बगल में। तो पगला नाम है, लेकिन यहाँ दीवाने लोग बैठे हुए हैं और दीवानों का मजमा है। चूंकि दीवानों का मजमा पहचानने का एक तरीका ये है नकीब इजलास कि दीवाने लोग जलसा बहुत गौर से सुना करते हैं, पगला जलसा नहीं सुनते हैं, दीवाने लोग जलसा सुना करते हैं। और नबी के चाहने वाले जलसा सुना करते हैं, नबी का नौकर जलसा सुना करते हैं, नबी के दीवाने जलसा सुना करते हैं। तो ये आजाद क्लब है मुस्लिम कमेटी, यहाँ के नौजवानों ने मिलकर एक कमेटी का संगठन किया। अब सदर चाहे जो बने, सेक्रेटरी चाहे जो बने, लेकिन जब खजांची बनाने की बारी आई तो खाजिन उसे बनाया जाता है जो अमानतदार हो, जो दयानतदार हो, जिसके दामन पर लूट की निशान ना हो, जिसके दामन पर गजब का दाग ना हो, उसे खजांची बनाया जाता है। अब सारे लोगों ने मिलकर के कारी मुबारक साहब किबला को 500 रुपए दे दिए। ये 500 रुपए कौम की अमानत है, ये कौम की अमानत है, इन्होंने रख लिया, कौम की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं होने देना है, ये कौम की अमानत है। इतने में हज़रत सैफुल्लाह फैजी साहब आए और कहा कि कारी मुबारक साहब किबला 500 रुपए का खुल्ला हमें दीजिए। कारी मुबारक ने जवाब दिया कि नहीं दूंगा। कहा यार 100 का 100 नोट तो दे ही रहा हूं, फिर आपको देने में हरज क्या है? तो कारी मुबारक साहब किबला ने कहा कि नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि नोट बदल जाएगा, अमानत में खयानत हो जाएगी। और यही से चलो बरेली के ताजदार इमाम इसको मोहब्बत फाजले बरेलवी ने भारत के मुसलमानों का एक लगता हुआ मसला हल कर दिया। आज जो लोग बैंक में अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, अपनी दी हुई रकम बैंक में छोड़ो नहीं, वो नाजायज हराम नहीं है, जायज है। अगर नोट वही वापस करे बैंक तब लेना नाजायज, लेकिन आपका नोट मुझको, मेरा नोट आपको, आपका नोट सैफुल्लाह साहब को, सैफुल्लाह साहब का नोट बदरुद्दीन साहब को, बदरुद्दीन साहब का नोट शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत नईम अख्तर साहब किबला को। नोट बदल गया, मसला बदल गया। अगर नोट नहीं बदला होता तो इंटरेस्ट हराम होता। नोट बदल गया इसलिए मसला बदल गया। नोट नहीं बदला होता तो अमानत में खयानत होता। नोट बदल गया इसलिए अब वो अमानतदार नहीं बल्कि वो कारोबार रहा, वो कारोबार रहा है। नोट बदल गया, मसला बदल गया। अब हज़रत सैफुल्लाह फैजी ने कहा कि नहीं दीजिएगा तो फिर हाथ तोड़ दूंगा। अल्लाह न करे ऐसा हादसा हो। कारी मुबारक ने कहा कि हाथ टूट जाए कोई गम नहीं, अमानत बचाओ। कहा कि फिर रानीगंज से भगा दूंगा। कहा कि रानीगंज से भाग करके मैं भागलपुर चला जाऊंगा, लेकिन अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा। अब हुसैन के हाथों में अमानत, यजीद मांग रहा है, ए हुसैन या तो अमानत दे दो या मदीना छोड़ दो। मेरे इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ना कबूल कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देना कबूल नहीं किया। और इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि हुसैन की औलादें कट जाए कोई गम नहीं, हुसैन की जान चली जाए कोई गम नहीं, हुसैन का बाजू शहीद हो जाए कोई गम नहीं। मेरे इमाम हुसैन बचपने के आलम में कहीं बाहर से खेल के चले आ रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के करीब आए। जैसे इमाम हुसैन करीब आए, नबी के सीने से लिपट गए। मेरे इमाम मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया और प्यार करके कहा कि बेटे हुसैन, अगर मैं तुम्हें कोई अमानत दूं तो उस अमानत की हिफाजत करोगे? इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ नाना जान, उस अमानत की हिफाजत करूंगा। बेटे हुसैन, उस अमानत की हिफाजत करने के लिए तुझे मदीना छोड़ना पड़े छोड़ दोगे? हाँ नाना जान, मदीना छोड़ दूंगा। बेटे हुसैन, उस अमानत की हिफाजत करने के लिए तुझे अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़े दे दोगे? हाँ नाना जान, औलादों की कुर्बानी दे दूंगा। बेटे हुसैन, उस अमानत की हिफाजत करने के लिए तुझे अपनी नानी जान खदीजतुल कुबरा का मकान
मकान छोड़ना पड़े छोड़ दोगे? हाँ नाना जान, मदीना छोड़ दूंगा और नानी का मकान भी छोड़ दूंगा। बेटे हुसैन, उस अमानत की हिफाजत करने के लिए तुझे अगर अपनी जान देनी पड़े दे दोगे? हाँ नाना जान, उस अमानत की हिफाजत करूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अमानत की हिफाजत करूंगा। नाना जान, अमानत की हिफाजत करूंगा। नाना जान, उस अमानत की हिफाजत करूंगा। वादा लेने वाले नबी, वादा देने वाले औलादे अली इमाम हुसैन ने कहा कि नाना जान, उस अमानत की हिफाजत करूंगा। उस अमानत की हिफाजत करने के लिए अगर मुझे औलादों की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दूंगा, लेकिन अमानत में खयानत कबूल नहीं करूंगा। अमानत में खयानत कबूल नहीं करूंगा। अब आप जहन को करीब लीजिए। तारीख का एक पन्ना आपके साथ, आपके सामने उलटने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जब आप अपनी बेटी को चंद किलोमीटर रुखसत करते हैं तो बेटी किस तरह आपसे लिपट जाती है। भैया हो तो बहन लिपट जाए, भैया मुझे सदमा ना देना। बाप हो तो बेटी लिपट जाए, बाबा मुझे बेसहारा ना करना। भतीजा हो तो फूफू लिपट जाए, भतीजा मुझे सदमा ना देना। जिस मदीना में हुसैन पले, जिस मदीना में हुसैन बढ़े, जिस मदीने तैयबा में इमाम हुसैन अपने नाना के कंधे पे चढ़कर घूमे। अरे जब रात के पिछले पहर इमाम हुसैन अपनी अम्मी सैयदा फातिमा के घर में रोते, तो रात के पिछले पहर इमाम हुसैन के नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने खेमे से निकलकर सैयदा फातिमा के दरवाजे पे जाते और सैयदा फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देकर फरमाते, मेरी बेटी सैयदा फातिमा, मेरे हुसैन को रुलाया मत करो। फातिमा जब हुसैन रोता है तो रसूल पाक का दिल तड़प जाता है। फातिमा मैं हुसैन से प्यार करता हूँ और जो हुसैन से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। जो हुसैन से प्यार करेगा खुदा उससे प्यार करेगा। मेरे इमाम मदीने तैयबा की गली हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार। अब्दुल्ला इब्न उमर ने आकर पैगाम दिया, या इमाम, दुश्मन मुकम्मल शकीयुल कल्ब है और वो दुश्मनी पर आमादा है। ये बातें किस किताब में लिखी है? इब्ने असाकिर ने इसे रवायत किया। तहज़ीबुल अस्मा में लिखा हुआ है। इमाम नववी ने बयान किया, इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया, अकरमा ने बयान किया, सालिम ने बयान किया, हजरत सलीम ने बयान किया। मुतअद्दिद बार सहाबाए किराम ने और अहले बैत अतहार के बुजुर्गान दीन ने इसे रवायत किया। मेरे इमाम जब अपने घर से निकले तो सुबह सुबह का वक्त है। मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया और कहा कि बहन ज़ैनब, हम सुबह सवेरे नाना का मदीना छोड़ देंगे। बहन ज़ैनब, जिस जगह की मिट्टी जिब्रील ने नाना जान को दिया था, उस मिट्टी की खुशबू अब हुसैन को आ रही है। हम सुबह सवेरे नाना का मदीना छोड़ देंगे। बहन ज़ैनब, चलने की तैयारी करो। बहन ज़ैनब, घोड़े की ज़ेन कस लो, सामान सफर बांध लो, अली अकबर चलने की तैयारी करो। जिस जगह की मिट्टी जिब्रील ने नाना जान को दिया था, उस मिट्टी की खुशबू इमाम हुसैन को आ रही है। अली अकबर चलने की तैयारी करो, सामान सफर बांध लो। इमाम हुसैन अपने घर में ये मशवरा करने के बाद रात की बातें सैयदा सुगरा इमाम हुसैन की बेटी, वो रात की सारी बातें सुन चुकी थी। वो दौड़ करके बीमारी अलालत बिस्तरे अलालत पे है, बुखार से जल रही है, 2 कदम नहीं चल पाएगी, सफर बड़ा मुश्किलों का होगा। मेरी माँ बहनों, आप भी जरा अपने घर में अपनी बेटियों का जायजा ले लिया करना, अपने बेटों का जरा जायजा ले लिया करना। वो बेटे जो इमाम हुसैन का गुलाम कहलाने का दावा तो करते हैं और चौराहे पे ताश के अड्डों को आबाद रखने की कोशिश करते हैं। वो बेटे जो इमाम हुसैन की गुलामी का दावा तो करते हैं और शराब खाने को आबाद रखने की कोशिश करते हैं। उस बेटों का जरा जायजा ले लिया करना
और उन बेटियों का जरा जायजा ले लिया करना जो रात रात भर मोबाइल पे चैटिंग किया करती है, कंबल ओढ़ करके रात रात भर किसी गैर से बातें किया करती है। उन बेटियों का जरा जायजा ले लिया करना। सैयदा सुगरा अपने बिस्तर से उठती है, 2 कदम चलती है कि लड़खड़ा कर गिर जाती है। बाबा का कदम थामे हुए है, अपने बाबा जान इमाम हुसैन का कदम को पकड़ी हुई है और कदम पकड़ करके कहती है कि बाबा जान मैंने रात की बातें सब सुन ली है। बाबा जान सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, बाबू अली असगर भी मुझे छोड़कर जा रहा है, भैया अकबर भी मुझे छोड़कर जा रहा है, चचा अब्बास भी मुझे छोड़कर जा रहा है, आपका घोड़ा भी मुझे छोड़कर जा रहा है, फूफू ज़ैनब भी मुझे छोड़कर जा रही है, अम्मी भी मुझे छोड़कर जा रही है। बाबा आपने नहीं सोचा कि आपके बगैर ये सैयदा सुगरा जिंदा न रह पाएगी। बाबा मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, बाबा मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपके बगैर जिंदा न रह पाऊंगी। जब बाबू अली असगर रोएगा ना तो मैं उसको खिलाऊंगी, मैं उसे चुप करूंगी, बाबा मुझे भी साथ ले चलिए, आपके वजू के लिए मैं पानी ला दूंगी, बाबा मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पानी भी नहीं मांगूंगी, बाबा मुझे भी साथ ले चलिए। इतना कहते कहते सैयदा सुगरा बेहोश हो जाती है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब मेरी सुगरा तो जान गई कि उसका बाबा उसे छोड़कर जा रहा है। बहन ज़ैनब सैयदा सुगरा बेहोश हो गई है, इसे होश में कैसे लाया जाए? इमाम हुसैन फरमाते हैं होश में लाया जाए, नन्हे बली बाबू अली असगर को उसके जुल्फों को सैयदा सुगरा के नाक के करीब कर दो। सैयदा सुगरा के नाक में बाबू अली असगर के जुल्फों की खुशबू पहुंचेगी, सैयदा सुगरा को होश आ जाएगा, सैयदा सुगरा को होश आ जाएगा। बाबू अली असगर को जब सैयदा सुगरा के करीब लिया गया ना, सैयदा सुगरा उठकर बैठ गई और कहने लगी सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सुबह सवेरे जब इमाम हुसैन का काफिला निकला ना तो मदीने तैयबा की तरफ इमाम हुसैन पीछे मुड़-मुड़ कर देख भी रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। जब मदीने तैयबा की आखिरी सरहद पे इमाम हुसैन गए तो पीछे मुड़ करके कहने लगे बहन ज़ैनब इस वक्त हुसैन अपने दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि कहीं सैयदा सुगरा जज्बात में आकर मकान से निकलकर काफिले की तरफ दौड़ न पड़े। बहन ज़ैनब जवाब देती है भैया हुसैन रसूले पाक की शरीयत को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए सैयदा फातिमा करबला में अपनी औलादों को कटवा सकती है, तो सैयदा सुगरा रसूले करीम की शरीयत को बचाने के लिए अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए कि सैयदा सुगरा अपने मकान में मरना कबूल करेगी, बाहर निकलकर रसूल की शरीयत को टूटना कबूल नहीं करेगी। सैयदा सुगरा अपने मकान में मरना कबूल करेगी, बाहर निकलकर रसूल की शरीयत को टूटना कबूल नहीं करेगी। वो नौजवान बच्चे और वो नौजवान बच्चियां जो चैटिंग के नाम पे ये सोचते हैं कि काश मैं भी किसी से बात करती, मैं भी किसी से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मुलाकात करती, मैं भी किसी से जाकर किसी के साथ जाके चाय पीती, मैं भी किसी के साथ डिनर करूं, मैं भी किसी के साथ ब्रेकफास्ट करूं, मैं भी किसी के साथ लंच करूं, मैं भी किसी के साथ टी टेबल में बैठूं। ये हमारे कौम की बच्चियां सुनती है और वो मोबाइल में देखती है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक क्रिकेटर है, एक फिल्मी स्टार है, ये सब कुछ मेरे कौम की बच्चियां जानती है। आप जानते हैं मौलाना एक एक मेरे कौम के बच्चों को एक एक दर्जन गाना याद है। मैं हकीकत में कहता हूं और ये बात मैं हमेशा कहा करता हूं, कारी मुबारक साहब से बोला एक एक बच्चों को एक एक दर्जन गाना याद है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का कलमा मेरे कौम के बच्चों को याद नहीं है। मेरी कौम की बच्चियों को एक एक बच्ची को कौन हीरो किस फिल्म में काम करता है, उसकी एक्टिंग क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी अदा क्या होगी, उसमें कौन हीरोइन किस फिल्म में है, ये सब कुछ मेरे कौम की बच्चियां जानती है। लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी मेरे कौम की बच्चियां नहीं जानती है। इमाम हुसैन की जिंदगी कैसे गुजरी थी ये मेरे कौम की बच्चियां नहीं जानती है। अली मुर्तजा की जिंदगी कैसे गुजरी थी ये मेरे कौम के बच्चे नहीं जानते हैं। तुमने जिसे अपना आइडियल और मॉडल बना रखा है ना, वो मुंबई वाला, वो नाचने और गाने वाला, वो हिजड़ा किस्म के आदमी जो मटक मटक के चलता है तो तू भी मटक मटक के चलता है, जो कान और नाक छेदाता है तो तू भी कान और नाक छेदाता है, जो साइड कट बाल रखता है तो तू भी साइड कट बाल रखता है, जो स्केच पैंट पहनता है तो तू भी स्केच पैंट
पैंट पहनता है। मैं कहता हूँ जिसे तूने अपना आइडियल और मॉडल बना रखा है ना, तू उस मुंबई वाले नाचने और गाने वाले वो हिजड़ा किस्म की आदमी के पास चला जा और तू बोल उसके पास कि मैं तेरा, तू मेरा बहुत बड़ा आइडियल और मॉडल है। मैं कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो तेरी तरफ देखेगा नहीं, तेरे मुंह पे थूकेगा भी नहीं। मैं कहता हूँ अपना आइडियल और मॉडल बनाना है तो करबला वाले हुसैन को अपना आइडियल मॉडल बना ले, जो तुझे यहाँ भी पहचानते हैं और कब्र में भी तुझे पहचानेंगे। ऐसी हस्ती को अपना आइडियल और मॉडल बना ले, जो तुझे यहाँ भी पहचानते हैं, कब्र के ऊपर भी पहचान रहे हैं, कब्र के नीचे भी पहचानेंगे। ऐसी अजीम हस्ती को अपना आइडियल और मॉडल बना लो। वो मुंबई वाला, वो नाचने और गाने वाला, वो हिजड़ा किस्म की आदमी तेरा आइडियल और मॉडल नहीं है। तू ये भूल गया कि तू मुसलमान है, मुस्तफा जानी रहमत का कलमा पढ़ने वाला है, इमाम हुसैन तेरे लिए आइडियल और मॉडल है। वो मेरे कौम की बच्चियां रात रात भर सोचती है, मोबाइल पे बात कर करके, वो चैटिंग कर करके ये सोचती है कि मैं भी किसी से मुलाकात करूं, मैं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किसी से बातें करूं, मैं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किसी के साथ चाय पीऊं, मैं भी किसी के साथ डिनर करूं, मैं भी किसी के साथ ब्रेकफास्ट करूं। ये चैटिंग करते 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 मोहब्बत जब जम जाती है तो वो चमार ही क्यों ना हो उसी के साथ भाग जाती है। मजहब इस्लाम का सौदा करना पड़े, मजहब इस्लाम का सौदा कर लिया। इस्लाम को दागदार करना पड़े, इस्लाम को दागदार कर दिया। मजहब इस्लाम से कंप्रोमाइज करना पड़े, मजहब इस्लाम से कंप्रोमाइज कर लिया। वो चमार के साथ भाग जाती है मेरे कौम की बच्चियां। आपने नहीं सुना है क्या? वो हिजाब वाली कौम की बच्चियां, मेरे कौम की बच्चियां, वो मेरी बेटी, आपकी बेटी, वो किसी चमार के साथ निकाह शादी कर रही है मंदिरों में जाकर के, वो किसी भंगी के साथ शादी कर रही है, वो मंदिरों में जाकर के नाली और गटर साफ करने वालों के साथ मेरी कौम की बच्चियां भाग रही है। अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा का किरदार बताओ, अपनी बच्चियों को राबिया बसरिया की कहानियां सुनाओ, अपने बच्चियों को इमाम हुसैन की जिंदगी बताओ। मजहब इस्लाम को दागदार करना पड़े, मजहब इस्लाम को दागदार कर दिया। ईमान से कंप्रोमाइज करना पड़े, ईमान से कंप्रोमाइज कर दिया। सबसे बड़ी दौलत जो हमारे सीने में और आपके सीने में है, ये सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। ईमान से बढ़कर हमारे पास और आपके पास कोई दौलत नहीं है, कोई दौलत नहीं है। कारी मुबारक साहब किबला सबसे बड़ी दौलत, अल्लामा नईम अख्तर साहब किबला सबसे बड़ी दौलत जो हमारे और आपके पास है वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। ईमान से बढ़कर हमारे पास कोई दौलत नहीं है। उसका अंदाजा आपको कब होगा? जब मैं कहूंगा कि दुनिया का बहुत बड़ा उद्योगपति बिल गेट्स है, बिल गेट्स के पास खरबों डॉलर की संपत्ति है। $1 हिंदुस्तान की करेंसी के हिसाब से 65 या 70 रुपए के बराबर है। अब वो बिल गेट्स आपके रानाई शरीफ में एक रिक्शा चालक के पास आए और रिक्शा चालक के पास आकर के कहे, रिक्शा चालक तुम रोजाना 200 रुपए कमाता है, मेहनत और मजदूरी करता है, किराए के मकान पे रहता है, पैरों में चप्पल नहीं, चप्पल टूटी हुई है, कपड़े में 50 पे बंद लगा हुआ है, किराए के मकान पे रहता है, अपने बीवी बच्चों की कफालत करता है। ऐसा कर कि तुम ईमान की दौलत हमको दे, मैं खरबों डॉलर तुमको देता हूँ। तो वो रिक्शा चालक जिसके सीने की तिजोरी में ईमान की दौलत सही सलामत है, वो रिक्शा चालक कहेगा, बिल गेट्स जी खरबों डॉलर की संपत्ति एक तरफ, दुनिया का सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो जाए, और कोई मुझसे कहे कि दुनिया का सारा सोने का पहाड़ तुम ले ले, ईमान की दौलत हमको दे दे, तो मैं दुनिया के सारे सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा। ईमान से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ईमान से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ईमान से कभी समझौता नहीं करूंगा, ईमान से कभी सौदा नहीं करूंगा। दुनिया के सारे सोने के पहाड़ पे मैं थूक दूंगा, ईमान से समझौता नहीं करूंगा, ईमान से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे और आपके सीने में जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। उस दौलत की हिफाजत करने की कोशिश करें। अपने घर में अपनी बच्चियों को की खलवत पे नजर करें, उसके जलवत पे नजर करें और उसे सैयदा फातिमा की कहानियां बताने की कोशिश करें। ये बताने की कोशिश करें कि सैयदा फातिमा पेवंद वाला दुपट्टा ओढ़ करके, वो मोहम्मद मुस्तफा जिसकी बेटी सैयदा फातिमा, मोहम्मद मुस्तफा अगर दुआ कर देते तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेकर आ जाए। वो मोहम्मद मुस्तफा उसकी बेटी सैयदा फातिमा पेवंद वाला दुपट्टा ओढ़ रही है। किसके लिए? मेरे कौम की बच्चियों, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। सैयदा फातिमा ने पेवंद वाला दुपट्टा ओढ़ करके नाना की उम्मतियों को बता दिया कि मेरी नाना की उम्मत
लड़कियों में हर बेटी वो अमीर नहीं होगी, वो दुपट्टा फटा हुआ दुपट्टा भी ओढ़ेगी, पेवंद वाला दुपट्टा भी ओढ़ेगी। जब वो पेवंद वाला दुपट्टा ओढ़ करके गली में चलेगी तो गली के छिछोरे कहेंगे वो देखो वो लड़की फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ के जा रही है। गली के लौंडे मजाक उड़ाएंगे, नहीं नहीं सैयदा फातिमा ने फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ करके कौम की बच्चियों की आबरू को बचाया है। अब कोई बच्चा अगर कोई नौजवान अगर देखेगा कि वो लड़की फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ करके जा रही है तो मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि ये कहेगा कि वो बेटी सैयदा फातिमा की कनीज बन करके जा रही है, सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करते हुए वो जा रही है, सैयदा फातिमा के किरदार पे वो अमल करते हुए जा रही है। अब आप अपने ज़हन अपनी बच्चों को सैयदा फातिमा का किरदार बताएं, अपने बच्चों को इमाम हुसैन की जिंदगी बताएं। आप नहीं देखते कि कितने बूढ़े और बूढ़ियां वो शहर में वो ओल्ड हाउस बने होते हैं। ओल्ड हाउस जानते हैं? अरे बोलो ना भाई, जानचिस ओल्ड हाउस किया छे? ओल्ड हाउस है बूढ़ा और बूढ़ों के रहने की जगह, बूढ़ा और बूढ़ों के रहने की जगह। ये शहरों में ज्यादातर किसी संस्था के माध्यम से ओल्ड हाउस बनाए जाते हैं। वो कौन बूढ़ा और बूढ़ी और ओल्ड हाउस में रहते हैं? वो बूढ़ा और बूढ़ी ओल्ड हाउस में है जिसके नौजवान बच्चों ने लात मार कर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। वो बूढ़ा और बूढ़ी ओल्ड हाउस में जाकर रहती है। ये शहरों में बना हुआ है। आप अपने बच्चों को इमाम हुसैन की जिंदगी बताइए, आप अपने बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार बताइए। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप के बेटे, आपके बच्चे आपके लिए बैसाखी का सहारा बनने की कोशिश करेंगे। सैयदा फातिमा का किरदार अपने बच्चों को बताइए। मेरे इमाम हुसैन जब अपने नाना का मदीना छोड़ने लगे, थोड़ी देर और सुनेंगे क्या? अरे बोलिए, कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। देखिए ये बाहर से आए हुए मुकर्रिर हैं, इन्हें आपको समाप्त करना है। इनके बाद उस्ताद शौरा होते नई मख्तर साहब किबला को आपको समाप्त करना है। कारी मुबारक साहब किबला भी कुछ अशार पढ़ेंगे। उसके बाद पीर साहब की ज़ियारत, औलादे रईसुल आबिदीन की ज़ियारत आप हज़रात करके अपने अकीदतों के मीनार को बुलंद और अज़मतों के चिराग को रोशन और मनव्वर करने वाले हैं आप। थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कीजिए। अगर आपने हौसला अफजाई की तो थोड़ी देर। इमाम हुसैन जब अपने नाना के मदीना को इमाम हुसैन छोड़ने लगे तो सुबह सवेरे इमाम हुसैन, मेरी माँ बहन बहुत गौर से सुनना आप, और मेरे दोस्तों, मेरे जवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, सुन लेना आप। मेरे इमाम हुसैन अपने नाना का मदीना छोड़ने से पहले मेरे इमाम अपनी अम्मी सैयदा फातिमा के मज़ार मुक़द्दस के करीब जाते हैं। अपनी अम्मी सैयदा फातिमा के मज़ार मुक़द्दस में बोसा देकर इमाम हुसैन खड़े होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान या सैयदा, ए सैयदा, इमाम हुसैन आपकी बारगाह में आया है। अम्मी जान, वही हुसैन आया है जिसके पास कपड़े नहीं थे तो आपने दुआ किया था तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेकर आ गए थे। अम्मी जान, वही हुसैन आज आपके सामने हाथ फैला के दुआएं कर रहा है। अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अम्मी जान, आपका बेटा हुसैन आपकी बारगाह में सलाम पेश करने आया है। इमाम हुसैन धाड़े मार मार के रो रहे हैं अपनी अम्मी सैयदा फातिमा की बारगाह में। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कर लीजिए। आपका बेटा हुसैन आपकी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आया है। अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अम्मी जान, जिस हुसैन को आपने दूध पिलाया था ना, वही हुसैन आज आपकी बारगाह में दुआएं कर रहा है। अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अम्मी जान, जो हुसैन, जिस हुसैन को आपने बड़ी नाजों से पाला था, वो हुसैन आज आपके सामने दुआएं कर रहा है। अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अपनी अम्मी सैयदा फातिमा की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद मेरे इमाम हुसैन उनकी बारगाह में चले। बगल ही में हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का मज़ार मुक़द्दस है। भैया के मज़ार मुक़द्दस को देखने के बाद इमाम हुसैन को अपना बचपना याद आ जाता है। वही इमाम हुसैन है, इमाम हसन है। जब हुसैन की आंखों में आंसू देखते तो भाई के गम में तड़प जाते। हुसैन, तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गया?
हुसैन अगर तुझे किसी ने उंगली दिखा दी तो हसन तेरा भाई उसका बाजू काट लेगा। इतनी मोहब्बत बचपना याद आ जाता है। इमाम हुसैन धाड़े मार मार के रोने लगते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, भाई जिस हुसैन को आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज वो हुसैन अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन बचाने के लिए करबला जा रहा है। भैया हुसैन, भैया हसन गवाह रहिएगा, हुसैन बुज़दिल नहीं है, हुसैन कमजोर नहीं है, हुसैन अकेले नाना का दीन बचाने के लिए करबला जा रहा है। भैया गवाह रहिएगा। अपने भैया की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद उनकी बारगाह में चले, जिनके कंधे पे चढ़कर घूमा करते थे, जिनकी गोद से लिपट कर सोया करते थे, जिनकी गोद से लिपट कर सोया करते थे, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन फरियाद पेश कर रहे हैं। और इसी रवायत को इब्ने असाकर ने बयान किया, तहज़ीबुल अस्मा ने बयान किया, इब्ने हजर मक्की ने बयान किया, इमाम नववी ने बयान किया, हजरत सालिम ने बयान किया, हजरत असलम ने बयान किया, हजरत अकरमा ने बयान किया, मुतअद्दिद सहाबाए किराम ने इसे बयान किया है कि इमाम हुसैन अपने भाई की बारगाह में फरियाद पेश करने के बाद अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में फरियाद पेश करने के लिए इमाम हुसैन गए। और फिर अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में फरियाद पेश करने के बाद वहां से फिर इमाम हुसैन का सफर शुरू हुआ। इमाम हुसैन का सफर शुरू हुआ और इमाम हुसैन दिन गुजरते गए, अय्याम गुजरते गए, दिन गुजरते गए, इमाम हुसैन करबला में तशरीफ ले आए। करबला में जब इमाम हुसैन आ गए, करबला की दास्तान आपने सुना और हर जुम्मा को कंटिन्यू आप हजरात करबला की दास्तान सुनते हैं और सुन रहे हैं। और ये बताया गया कि फिर इंशाअल्लाह ये बयान किया जाएगा कि करबला के बाद से क्या हुआ, यजीदियों का अंजाम क्या हुआ। लेकिन एक बात सुनकर सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। करबला का वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, बहुत तवील वाकया है, रातें गुजर जाया करती है, करबला के वाकयात गुजरते नहीं है। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर कभी आपको सुनाऊंगा कि करबला के बाद से क्या हुआ। इमाम हुसैन करबला में आए, फिर वहां के बाद से क्या हुआ। सिर्फ एक बात सुनिए, इमाम हुसैन जब मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में आते ना, तो इमाम हुसैन को मोहम्मद मुस्तफा चूमते भी थे और सूंघते भी थे। जरा मोहब्बत से सही सुभान अल्लाह, जरा और बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपको धक्का लगाऊं, बहुत ज्यादा धक्का लगाने की मेरी आदत नहीं है। तो मोहम्मद मुस्तफा इमाम हुसैन को चूमते भी थे और बोलिए आप सूंघते भी थे। कोई किसी को चूम तो लेगा लेकिन सूंघेगा नहीं। वो भी मई जून की गर्मी में पसीना जहां बदबू करे, कोई चूम तो लेगा लेकिन सूंघेगा नहीं। लेकिन इमाम हुसैन को मोहम्मद मुस्तफा चूमते भी थे और सूंघते भी थे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अलैहि सलाम, आप हुसैन को चूमते भी, आप हुसैन को सूंघते भी। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, मेरी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत का फूल है। जरा बोलिए बुलंद आवाज से, मेरी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत का फूल है और हुसैन फूल की कली। इसलिए हुसैन सूंघा भी जाएगा, हुसैन चूमा भी जाएगा। अरे हुसैन को चूमता हूँ नवासा जानकर और हुसैन को सूंघता हूँ जन्नत का फूल जानकर। जब भी तो बरेली के ताजदार इमाम इसको मोहब्बत फाजिले बरेलवी ने जब इश्क का करवट लिया तो पुकार उठा कि क्या बात है रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिस्म हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन। क्यों कहा आला हज़रत ने, क्यों कहा आला हज़रत ने? इसलिए कहा आला हज़रत ने कि नबी की बारगाह में जब आते इमाम हुसैन तो नबी चूमते भी थे, सूंघते भी। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को चूमा भी और इमाम हुसैन को सूंघा भी। इमाम हुसैन को अब वक्त नहीं है, इसके ताल्लुक से फिर इंशाअल्लाह फिर कभी बयान किए जाएंगे। ये मुक़द्दस उलमा इकराम की गुफ्तगू आप रात को समाप्त करनी है। अब वादा कीजिए कि सुन लीजिएगा, इनकी गुफ्तगू तकरीर सुनिएगा। अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार आलम मुख्तसर वक्त में जो मुख्तसर सी बातें हमने बयान की, किताबों के औराक के हवाले से, अल्लाह करीम मुझे अमल की तौफीक अता फरमा और मेरे तमाम सुनने वाले भाइयों को, दोस्तों को और मेरी माँ बहनों को अमल की तौफीक अता फरमा। जिस टॉपिक पे मैंने बात
करने की कोशिश की थी। उस टॉपिक पे बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, वक्त नहीं है। अल्लाह करीम हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए।